वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.11 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके दो पार्ट इनको डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी खासियत ये है कि हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए वो हमने nth टर्म तक के सम के लिए हमने निकाले थे, बट यहाँ पे उसने क्या कहा है कि आप हमें nth टर्म तो गिवन है बट उसका जो सम हमने निकालना वो 2nth टर्म के लिए हमने निकालना है। सो डिस्टेंस पहले हम इसका क्या करते हैं कि nth जो है सम निकालते हैं n टर्म तक, फिर देखते हैं कि 2n को हम कैसे निकालेंगे। सेम काम हम करेंगे, जस्ट हम एंड पे आके n की जगह पे 2n को रिप्लेस कर देंगे। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमें जो सोल्यूशन में चीज गिवन है nth टर्म है, सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है। सो टेकिंग समीशन नोटेशन, सो डिस्टेंस जब मैं समीशन नोटेशन लूंगा तो मेरे पास आएगा जी समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, सो 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये आ जाएगी मेरे पास। सो इंडिविजुअली मैं इसके समीशन को अंदर अप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे पास आएगा जी 3 समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 2 समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम इनके फार्मूलाज लगा देंगे। आपको पता है कि k स्क्वायर का जो फार्मूला है वो होता है जी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 एंड प्लस 2 इसका फार्मूला होता है जी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और ये मेरे पास n आ गए। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आएगा जी एस एन दैट आर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 1 एंड प्लस n ओवर 1। सो डिनोमिनेटर से मैं क्या करता हूँ कि n को कॉमन ले लेता हूँ। सो n और इनके साथ इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ और इनके साथ प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ। सो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और इनके साथ जब लूँगा प्रोडक्ट, सो 2n प्लस 2 प्लस 2 ये आ जाएगा मेरे पास। ये देखिए जैसे इनका प्रोडक्ट लिया तो यहाँ तक इनका प्रोडक्ट, जब इसके साथ इसका एलसीएम लूँगा सो n तो ऑलरेडी बाहर है, सो 2 अंदर मल्टीप्लाइंग करा, सो 2n प्लस 2 यहाँ पे 1 होगा। सो उसके साथ जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ n बाय 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें 2 और 2 4n और यहाँ पे 5n। सो डिस्टेंस 5n प्लस 2 टाइम 2 और 2 4 और यहाँ पे 5 ये आ गए मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास सम आ गया n टर्म के लिए। सो मुझे चाहिए 2n टर्म के लिए, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस n बाय 2n। सो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी सम ऑफ द 2n टर्म दैट आर इक्वल टू 2n की जगह पे अब 2n बाय 2 एंड 2 इंटू 2n का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n का स्क्वायर है सो इसलिए। सो 5 इंटू 2n प्लस 5 ये आ गया मेरे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे, ये से कैंसिल आउट। सो सम ऑफ द 2n दैट आर इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 5। सो 2n दैट आर इक्वल टू n इंटू 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 5 ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें उसने क्या कहा है कि n क्यूब प्लस 2n प्लस 3 ये हमें उसने दिया हुआ है, गिवन है जी हमारे पास। तो हमने इसके लिए भी 2n टर्म निकालनी है सॉल्यूशन। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n क्यूब प्लस 2n प्लस 3। सो टेकिंग समीशन नोटेशन, सो
सम ऑफ द n टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n। सो यहाँ पे ये क्या होगा जी मेरे पास कि k क्यूब प्लस 2k प्लस 3 ये आ गए मेरे पास। इंडिविजुअली मैं समीशन को अप्लाई कर देता हूँ। सम ऑफ द nth टर्म समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 2 समीशन से बाहर k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समीशन 3 को बाहर लिख लिया 1 k इज इक्वल टू 1 टू n। इनका फार्मूलाज हम लगा देते हैं। हम जानते हैं कि k जो क्यूब होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। प्लस इसका फार्मूला था जी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड प्लस 3n। ये आ जाएगी मेरे पास। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, सो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। सो यहाँ पे इसके साथ प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3n, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इज पूरी इक्वेशन में जो n है डिनोमिनेटर से वो मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। सो जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा सो एस एन दैट आर इक्वल टू n, और यहाँ पे क्या बच गया n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3, ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम मेरे पास आएगा जी सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n। इसका फार्मूला ओपन कर दें, चलें n इंटू n स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 सॉरी, प्लस इसके साथ जब मैं इसका एलसीएम लूँगा सो यहाँ पे 4 जब मल्टीप्लाइंग होगा तो मेरे पास आएगा जी, चलें यहाँ पे इसके साथ एज इट इज़ इस तरह कर लें, इसके साथ एलसीएम ले लें। सो आपके पास आ गया n प्लस 1 प्लस 6 ओवर 2, इस तरह कर लें, ठीक है। बात एक ही होगी, सो आसानी सी हो जाती है। सो n इंटू n स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे फार्मूलाज के मुताबिक 2n प्लस 1 ओवर 4 प्लस n प्लस 7 ओवर 2। सो डिस्टेंस यहाँ पे इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। सो n इंटू, और एलसीएम भी मैं ले रहा हूँ, सो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे जब उसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा सो 2n प्लस 14 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज, यहाँ पे इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन इसकी मैं करूँगा, सो n ओवर 4, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें, सो 3 n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर और इनको ऐड करें प्लस 3n प्लस 14, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मुझे चाहिए यहाँ पे, सॉरी यस, और 2 एंड सो डिस्टेंस ये मेरे पास nth टर्म आ जाएगी, बट मुझे चाहिए 2n, ठीक है। सो 2n के लिए हम इस n की जगह पे 2 को रिप्लेस करेंगे। सॉरी ये जो डिस्टेंस ये 2 है, ये 2, और इस तरह करें, यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। बाकी हम क्या करते हैं कि इस 2 को नहीं लिखते क्योंकि वो मैंने लिखा नहीं था, वो मिस्टेक हो गई थी। सो ये भी यहाँ से एज इट इज़ 3, और अब यहाँ पे क्योंकि 2 ऑलरेडी नहीं है तो ये तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 1 और ये ऐड होंगे, सो ये हमारे पास 4, और अब इनका मैं जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे क्या है जी 8 होगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी जो नहीं है क्योंकि कॉमनली मैं इसका एलसीएम जब लूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, ये मेरे पास आएगा 4n प्लस 16, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे 4n और 16, ठीक है, ये आ गए। सो इनको अब देखते हैं, यहाँ पे 16 और 4n और ये जो हैं
यस 4n, और यहाँ पे देखें तो n को मल्टीप्लाई करवाया मैंने, n क्यूब प्लस 2n और प्लस n 4n, यहाँ पे क्या होगा जी 5n, ठीक है, यहाँ पे 5n आ गया। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस यहाँ पे 2n, जो सम है वो 2n का चाहिए, सो रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस n बाय 2n, ठीक है। सो s ऑफ 2n दैट आर इक्वल टू 2n ओवर 4 इंटू 2n क्यूब प्लस 2 इंटू 2n का होल स्क्वायर, 5 इंटू 2n प्लस 16, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो 2n दैट आर इक्वल टू n बाई 2, ये से कैंसिल आउट हुआ। सो 2 का क्यूब 8 n क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 टाइम 8 n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 16। सो इस पूरी में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, जब मैं 2 को कॉमन लूंगा सो सम ऑफ द 2n दैट आर इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2, सो 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर एंड प्लस 5n प्लस 8, ठीक है, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, सो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया जी s ऑफ 2n दैट आर इक्वल टू n इंटू 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 गेट योर फाइनल आंसर। सो डिस्टेंस थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपने तवज्जो से ये क्वेश्चन करने हैं। इसी के साथ जो हमारी आज की एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हुई और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट आपके कमेंट्स की मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि 7 चैप्टर का स्टार्ट करें और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि 8 चैप्टर का स्टार्ट करें। सो ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए ज़्यादा डिमांड करोगे। इंशाल्लाह तबारक ताला जो ज़्यादा उम्मीदवार होंगे फिर उनके ऊपर मैं ज़रूर डिस्कशन करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।